एक मुस्लिम लड़की थी तो उसने बोला ऐसे कि दीदी, सब बोला ना कि यार वो मेरी फुप्पो का लड़का है और मेरे साथ बहुत ज्यादा मतलब अश्लील फुप्पो हरकतें का कर रहा लड़का है। मतलब भाई हुआ ना रिलेशनशिप में, तो मतलब मम्मी भी वहीं सो रहे हैं और बुआ भी वहीं सो रहे हैं, भाई भी वहीं सो रहा, मेरी दीदी वगैरह सब वहीं सो रहे हैं, लेकिन वो सबके सामने मेरे ऊपर हाथ फेर रहा। वापस जो छोड़ के थी भाग के वापस बर्तन साफ करने बैठ गई कि तो कोई चाहिए, तो लड़का उसके पास आके उसको पकड़ लिया, उसने पकड़ लिया और किस कर रहा, हाँ गाल पर किस कर बोला कि मुझसे शादी कर ले। तो सुनकर है ना मैं मुझे तो नींद ही नहीं आई रात में। मतलब सोच, मतलब मुझे मेरा खुद का दिमाग खराब हो गया जब महक ने मेरे को ये सारी चीजें बताई ना कि ऐसा ऐसा सब कुछ हुआ, तो मेरे को खुद को शौक फील हो रहा है कि बुआ का लड़का है जो मुझे बहुत परेशान कर रहा है और मेरे पीछे पड़ा और बोलता है मुझे कि मुझे तुझसे ही शादी करनी है, अगर तुझसे शादी नहीं तो उस लड़की ने उस लड़के को समझा भी दिया, ऐसा बोला कि नहीं तू मेरा भाई है, भाई का रिलेशनशिप है, भाई के रिलेशनशिप को खराब मत करे, ऐसे उसने उसके भाषा में तो समझा दिया उसको, उसकी लैंग्वेज में कैसी ऐसी बातें हैं मैं नहीं कर सकती और तू मेरे पीछे मत पड़ा रहे, तो मैं फैमिली वालों को बोल दूंगी ये वो। उसके फैमिली वालों भी को भी पता। मुस्लिम लड़की अपनी स्टोरी बता रही है, 15-16 साल की लड़की अपनी बुआ के घर जाती है और कैसे उसकी बुआ का लड़का उसके साथ गलत काम करता है। भाई रात को सोते समय उसके पता नहीं कहाँ का टच करके उसके साथ गलत काम करता है और कैसे वो लड़की बता रही कि मैं अपने ही घर के अंदर सुरक्षित नहीं हूँ। भाई ये वीडियो जो है पाकिस्तान का नहीं है, इंडिया का वीडियो है, तो पहले वीडियो देखते हैं फिर बातें करेंगे। इतना बोला तो मैंने कि अच्छा क्या हो गया ऐसा, फिर पूरी स्टोरी बताओ आपकी इतनी मतलब घटिया बातें, मतलब इतनी घटिया इंसान कौन है इतना दुनिया में। तो फिर उसने बोला दीदी एक बार क्या हुआ मेरे साथ, मैंने कहा हाँ बताओ क्या हुआ, कि दीदी यार मैं है ना मतलब मेरे घर पर आते जाते रहते हैं, पुप्पो का लड़का तो बुआ का लड़का तो आएगा ही सही ना, मैंने हाँ आते जाते रहते सही है कि हम मैं ना वो से बाहर से बेड था वहाँ पर वो सो रहा था और मैं नीचे सो रही थी, बिस्तर हमारे नीचे लगते हो, ऊपर लड़के सो जाते हैं, नीचे लड़के सो जाती है। मैंने कहा हाँ आगे बोलो, घबराओ मत बिंदास, आप जो भी आपकी स्टोरी बताओ मैं आपके साथ मैं वीडियो पे चैनल पे शेयर कर दूंगी। तो फिर उन्होंने लगा कि दीदी मैं नीचे से सो रही थी तो लड़का रात में ना मेरे मतलब शरीर पर हाथ फेर रहा। मैंने क्या ठीक है हाँ कि घर वाले भी वहीं, मतलब मम्मी भी वहीं सो रहे हैं और बुआ भी वहीं सो रहे हैं, भाई भी वहीं सो रहा, मेरी दीदी वगैरह सब वहीं सो रहे हैं, लेकिन वो सबके सामने मेरे ऊपर हाथ फेर रहा। अच्छा मतलब उनको पता था या नहीं पता था उनको? नहीं पता था। अच्छा वो रात में नाइट में सब सो गए ना, तब 1-2 बजे तक समथिंग सो गए, जब उसने मतलब हाथ फेरा उसकी लड़की के ऊपर, हाथ फेरा, उस लड़की के हाथ को हाथ लगाया और लड़की के हाथ को हाथ लगा के लड़की के मुंह में हाथ डाल रहा। इतना बोला हूं। मतलब आप सोच सकते हो गाइस कि मतलब कितनी अश्लील हरकत है ये, मतलब लड़की का हाथ पकड़ के नाइट में चुपचाप से ऐसी हरकतें करना, मतलब वो सो रही सोच सकते थी हो ठीक है वो, और उसके बॉडी के ऊपर हाथ फेरना, तो मतलब सोच सकते हो कितनी अश्लील हरकत है, इतनी और उसके गंदी बाद में बाप उसका रे। हाथ पकड़ना नाइट में चुपचाप से। मेरे साथ होता ना तो मैं देख देती चाटे की। सोच सकते हो कि उसका हाथ पकड़ के और हाथ पकड़ के उसको मतलब मुंह में कर रहा है। लेकिन उस लड़की की गलती यही है कि उसने कुछ बोला नहीं, उसी टाइम अगर वो चिल्ला देती, अगर कुछ कर देती ना ताकि फैमिली वाले भी कुछ बोल दे कि क्या हुआ, बातचीत तो होती ना घर में, लेकिन उस लड़की ने इग्नोर कर दिया, उस लड़के का हाथ हटा के उस टाइम उस बात को टाल दिया। ऐसे अगर एक टाइम बात को टाल देते तो बात बढ़ती रहती है, आप लोगों को भी पता है। उसके बाद नेक्स्ट हरकतें भी उसने करी और उसने क्या करा, मतलब घर में कोई भी नहीं था, अब बुआ का लड़का है, अब रह सकता है, बहन है और बहन के साथ तो रह ही सकता है ना, सबको ट्रस्ट रहेगा इतना, पर इतना घटिया हरकतें करी फिर तो, मतलब घर में कोई भी नहीं था, तो बर्तन वगैरह साफ कर रही थी वो लड़की, ऐसे बर्तन वगैरह साफ करी तो वो लड़का है, लड़की पहले घबरा है, उससे डरती है कि हाँ ये तो बेकार है और मेरे पीछे पड़ा हुआ। तो वो लड़की मतलब आया ना तो उसने बर्तन छोड़ के वहां से भाग गई, डर के मारे भाग गई। ठीक है, फिर वो लड़का आके वहीं बैठ गया घर में। अब घर में वो कब तक नहीं आएगी, सही ये बताओ ना, फैमिली वाले तो है नहीं, वो घर तक कब तक नहीं आएगी। फिर घर पे फिर भी उसको आना पड़ा वापस से, और लड़के वाली आ गई और उसको उसने बोल भी दिया कि फालतू मेरे साथ ऐसी हरकत मत करना वरना मैं सबको बोल दूंगी। उस लड़की ने से बोल भी दिया उस लड़के को। तो फिर वो बर्तन वापस जो छोड़ के थी भाग के वापस बर्तन साफ करने बैठ गई कि तो कोई चाहिए, तो लड़का उसके पास आके उसको पकड़ लिया, उसने पकड़ लिया और किस करा, गाल पर किस कर बोला कि मुझसे शादी कर ले, मैं सब मना लूँगा, मेरे घर वालों को तेरे घर वालों को भी मना लूँगा, प्लीज मुझसे शादी कर ले। उसने बोला कि दीदी इतना टाइट से करके हक करा और मुझे ऐसे किसी करने कर दी उसने। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि अब क्या करूँ समझ में नहीं आया। लड़की घबरा गई, वो तब कुछ रहती है ना जो जिसका समझ में नहीं आता घबरा जाती है, उस टाइप की लड़की थी। तो मैंने बोला जो हुआ ठीक है, लेकिन तुम बेवकूफ़ हो, इस मेरी नज़रों में तो तुम बेवकूफ़ हो, तुमने तुम्हारी फैमिली वालों को नहीं बोला और खुद सहन करती थी कुछ नहीं करा तुमने, क्योंकि हाँ दीदी मेरे को डर लगता है, फैमिली वालों से बोलोगे तो मेरी भी तो इज्जत है, ये वो मैंने तुम्हारी इज्जत पे तो उंगली उठ रही है, तो कौन सी इज्जत तुम्हारी। तो इसके मतलब कितनी गलत हरकतें हैं, और मतलब सोच के ऐसा लगता है ना कि जैसे कि कोई फैमिली मेम्बर आप इतना ट्रस्ट से किसी को घर में रखते हो और उसके बाद में आपको ऐसी हरकतें करने को देखने को मिल रही है कि कोई भी आके और अपनी बहन बेटियों के साथ में ऐसी हरकतें कर रहा है, तो सोच सकते हो आपकी लड़कियां भी घर में सेफ फील नहीं कर रही। सच में वो मतलब सुनकर है ना मुझे तो नींद ही नहीं आई रात में। मतलब सोच, मतलब मुझे मेरा खुद का दिमाग खराब हो गया जब महक ने मेरे को ये सारी चीजें बताई ना कि ऐसा ऐसा सब कुछ हुआ, तो मेरे को खुद को शौक फील हो रहा है कि अभी तक कि यार ऐसा भी लोग कर सकते हैं, मतलब कि कोई ट्रस्ट से आपको घर में रख रहा है, ठीक है, और लड़कियां सो रही है और उसके हाथ पे उसकी बॉडी के ऊपर हाथ फेर रहा है, ठीक है, पता नहीं कहां का फेरा होगा, प्राइवेट पार्ट पे फेर दिया हो तो सोचो ना, डर के मुझे भी नहीं बताया हो, मतलब उसके बाद में फिर अचानक से आ जाता है और घर में हक कर रहा है, किस कर रहा है, तो मतलब
मतलब मेरा तो सोच सकते हो कि फिर मेरा उससे वो लड़की ऐसा बोलती है कि दीदी मैं सेफ ही नहीं हूँ, अगर मैं बुआ के लड़के घर भी जाती हूँ, कहीं भी जाती हूँ, तो शादी वगैरह में जाती हूँ तो बुआ का लड़का तो आती है, क्योंकि रिलेशनशिप में एक ही है, जहाँ हम जाएंगे वहाँ पर वो भी आएंगे। तो कहीं भी जाती हूँ ना, अगर मैं अकेली रहती हूँ, अगर मैं अकेली मतलब सेफ नहीं रह पाती, वो जहाँ देखो वहाँ मुझे पकड़ लेता है। मतलब सोच और सकते हो कि क्या वो लड़की भी कितनी बेवकूफ़ होगी बेवकूफ़ मेरी है। नज़र में कि यार उसको जब इतना सब कुछ हो रहा है उसके साथ में तो उसको बोलना चाहिए। अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हो ना सिस्टर, तो प्लीज़ ये सब चीज़ों को इग्नोर मत करो, ज़रा भी इग्नोर मत जरा करो, मत ठीक है। करो। सबसे पहले अपने पेरेंट्स को बताओ, ठीक है। अगर पेरेंट्स इसमें सपोर्ट करते हैं तो ठीक है, नहीं तो बहुत सारी चीज़ें होती है जैसे कि आप वुमेंस जो होती है पुलिस वुमेंस, उनसे जाके बात कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारी आजकल तो आपको पता है कि ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत सारी है बहुत इसमें सारा। जो हेल्प करने की कोशिश करती है अगर ये सब चीज़ें आपके साथ में होती है, ठीक है। और उसके बाद में पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट डाल सकते हो, ठीक है। ऑनलाइन भी होती है तो आपका नाम भी वहाँ पे पता नहीं चलेगा और डायरेक्ट पे जो होगी कंप्लेंट वो रजिस्टर्ड हो जाएगी। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप अगर नेट पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, लेकिन ऐसे चुपचाप बैठने से कुछ नहीं होगा, ठीक कुछ है। नहीं होगा। और उसकी जो हरकतें हैं वो बढ़ती जाएगी दिन पर दिन और आपके साथ में बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए प्लीज़ आप इन चीज़ों को बिल्कुल भी इग्नोर मत करो, ठीक है। क्योंकि हमने तो गाइस जब स्टोरी सुनी ना तो मेरे को तो इतना ज़्यादा अफसोस हुआ ना कि यार लड़कियां भी घर में बिल्कुल सेफ फील सेफ नहीं नहीं कर है, रही वही ना, मेरे हैं। तो सुनकर इतना गंदा फील हुआ ना यार, कि मैं तो कूट देती, इतनी मारती नहीं ना। तो गाइस मतलब मेरे को भी अगर ऐसी चीज़ें पता चल जाती ना, अगर कोई वो लड़की मेरे मतलब वो तो चलो ठीक है दूर की है, लेकिन अगर वो कहीं आसपास की होती है और मेरे को पता चलता ना तो मैं भी फिर छोड़ता नहीं, मतलब उस लड़के को भी नहीं छोड़ता शायद। क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी ऐसी चीज़ सहन नहीं होती कि किसी, अरे आप सोचो कि यार किसी कोई आपको घर में ट्रस्ट सिस्टर रख के रख समझ रहा लो है ना, और उसके सिस्टर बाद को में ही हाथ टच कर रहा है, सिस्टर ये ना एक तरह मतलब से वो तो भाई बहन का मतलब रिश्ता है। बहन का रिश्ता है यार, वो बहन। बहन का रिश्ता कितना पवित्र होता है पता है आपको। जैसे कि रक्षाबंधन भाई दूज से लेके सारी चीज़ें बहन की रक्षा के लिए हम लोग करते हैं और आप अपनी बहन के साथ में ये हरकतें कर रहे हो तो सोच के ही मतलब। इतना मतलब ऐसा लगता है ना गंदी की बहुत सारी ऐसी स्टोरीज रहती अभी है ये ना। तो चलो ठीक है, उसने तो हम लोग के साथ में शेयर करी और उसने बोला भी सही कि प्लीज़ हमारा नाम रिवील नहीं करना। तो बहन मैंने बोला उसको कि आप टेंशन मत लो, आपका नाम नाम रिवील नहीं नहीं करेंगे बताए। हम लोग, लेकिन प्लीज़ आप जाके अपने पेरेंट्स को सबसे पहले तो ये चीज़ें बताओ, क्योंकि अगर आप नहीं बताओगे तो कुछ होना कुछ जाना नहीं होना है जाना आपका, नहीं है, और ऐसे ही है ना। मतलब बढ़ती रहेगी। हरकतें बढ़ती जाए एक टाइम पर और कुछ भी हो हो सकता सकता है है। कि मैं एक अपने को जैसे कि उसने तो ये दो चीज़ें अपने साथ में शेयर की और भी बहुत कुछ बहुत सारी चीज़ें चीजें होगी होगी। जो उसने अपने साथ में शायद पब्लिकली शेयर नहीं की होगी अगर अपने ऐसे ही साथ में। करती है तो वो जबरदस्ती भी कर सकता है। बिल्कुल ना, कर बहुत सारी सकता है, चीज़ें ऐसी होगी बहुत कि सारी शायद चीजें हो सकता होगी। है बताया ही नहीं अपने को। सो और गाइस की एक किस्सा नहीं है, बहुत सारे ऐसे किस्से हैं कि जो अंदर ही अंदर ये सब चीज़ें करते रहते हैं तो बहुत गलत है और बहुत गंदगी लगती है। मतलब हम लोग तो सोच के ऐसा लगता है कि यार क्या कि दीदी हरकतें हैं मेरे यार। फोटोज मेरे मोबाइल में से लेकर खुद के साथ मतलब खुद के मोबाइल में व्हाट्सएप से सेंड कर लेता है, और और मुझसे आके बोलता है देख तेरे लिप्स कैसे हैं, देखिए। मैंने कि वो लड़का तो ठीक है बेशरम, सबसे ज़्यादा तुम हो घटिया के, तुमने किसी को बताया नहीं और सहन कर रही हो कि दीदी सॉरी मैं ऐसा वैसा। मैंने कि रहने दो, कुछ करो, वरना कुछ कुछ करो हो गया ना नहीं तो तो बहुत प्रॉब्लम होगी लेने के आगे देने चल हो के। जाएंगे। सो गाइज प्लीज़ आप लोग भी थोड़ा सा अवेयर रहे, और जो भी जैसे कि हमारी मुस्लिम जो गर्ल्स है वो इन चीज़ों को देख रही हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा अवेयर रहें इन सेफ चीज़ों को रहे लेके। घर में। और प्लीज़ हमारी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपके साथ में भी इन फ्यूचर या अभी कुछ भी होता प्रेजेंट है में हो रहा है ऐसी चीज़ें तो प्लीज़ अवेयर रहें थोड़ा सा। और घर में चुपचाप बैठने से कुछ नहीं कुछ होगा, नहीं होना। ठीक है। अगर आप जब तक आवाज़ एक्शन नहीं उठानी लोगे, चाहिए। ठीक है, जब तक एक्शन नहीं लोगे, आवाज़ नहीं उठाओगे इन चीज़ों को लेकर तो आपके साथ में बहुत कुछ चीज़ें हो सकती है। तो प्लीज़ जो भी अगर इन चीज़ों से जूझ रहा है, परेशान है, मैं एक बात सो कहना चाहती हूँ, कुछ लड़कियां रहती है जो आवाज़ नहीं उठाती है। वो क्यों नहीं उठा पाती है वो मुझे पता है, क्योंकि मैं भी मुस्लिम घर से आई हूँ। ऐसा रहता है ना, अगर मैं आज आवाज़ उठा रही हूँ, मेरी बात करूँ, मैं अगर आवाज़ उठाऊंगी ना तो फैमिली वाले उस लड़के को कुछ नहीं समझेंगे, अपने ऊपर उंगली उठाएंगे, बिल्कुल समाज बिल्कुल। वाले भी अपने ऊपर उंगली उठाएंगे। इस वीडियो के अंदर एक लड़की है और ये एक मुस्लिम लड़की थी जिसने एक हिंदू लड़के से शादी करी और भाई अपने जीवन अच्छे से व्यतीत कर रहे हैं। तो इनका जो है ये स्टोरी बता रही थी, ये लड़की बता रही है, जो लड़की मुस्लिम नाम है, मुस्लिम लड़की है ये। तो मुस्लिम लड़की बता रही है कि एक बार मेरी फ्रेंड थी, पता नहीं इनकी कोई दोस्त थी, तो वो छोटी लड़की थी, होगी उस 15-16 साल की लड़की होगी शायद, इनकी बातों से लग रहा था। तो भाई वो लड़की ने अपनी स्टोरी बताई कि कैसे उसी के मतलब बुआ के लड़के ने उसके साथ उसके ऊपर हाथ फेरा, मतलब सोते हुए कहाँ का भाई। तो मतलब इसमें सोचने वाली बात है भाई कि वो उसकी बहन थी। देखो हमारे लिए तो बहन थी, लेकिन ये नहीं मानते हैं तो वो अलग बात दोस्तों। लेकिन यार ये मुझे प्रॉब्लम ज़्यादा, मतलब प्रॉब्लम भी नहीं बोलूँगा भाई, मुझे अजीब ये लग रहा है कि ये वीडियो जो है ये इंडिया का वीडियो है, ये पाकिस्तान का वीडियो नहीं है। हम ज़्यादातर देखते हैं पाकिस्तान के अंदर ही चीज़ें चलती रहती है, पाकिस्तान में नॉर्मली चीज़ें चलती है, कोई दिक्कत नहीं होती वहाँ पे। लेकिन भाई अपने इंडिया के अंदर भी ये सब हो रहा है, बड़ा अजीब लगा यार देख करके। और कैसे एक मुस्लिम लड़की भाई सुरक्षित नहीं है अपने ही घर के अंदर, और दूसरा उसको डर है अगर वो बताएगी तो उसी के परिवार के लोग उसके ऊपर जो है खड़े होंगे, उसको मारने पीटने लग सकते हैं। उस लड़की को डर है कि उसे पता है कि लड़की की इज्जत नहीं है हमारे यहाँ पे, हमारे इसमें। तो यार बड़ा सोचने वाली बात है दोस्तों, तो चिंताजनक विषय है। अच्छा आपकी दोस्तों क्या राय इस बारे में, आप क्या कहना चाहोगे, तो प्लीज अपनी राय दीजिएगा। जो भाई बहन का एक रिश्ता है उसको पवित्रता बनाए रखनी चाहिए, या फिर आप खुलेआम बोल दो भाई, इस वर्ड का यूज मत करो, आप भाई बहन वर्ड का यूज ही मत करो अगर आपको ये चीजें करनी है तो। अब दोस्तों आपकी क्या राय है प्लीज कमेंट में बताइएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में भाई, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।